नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं पंडिता रमाबाई इत्यस्य पाठस्य तृतीय-चतुर्थप्रश्नयोः उत्तराणि ज्ञास्यामः। सर्वप्रथमं तृतीयप्रश्न। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर बच्चों पूछा नहीं गया है कि एक पद में लिखो, ऐसे नहीं कहा गया है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किमर्थम अर्थात किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपको जैसे पाठ में बताया था कि रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए स्त्रियों की वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसको संस्कृत में हम इस तरह से कहेंगे, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। किमर्थम की जगह हम लिखेंगे स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै। ख निस्सहाय स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। अर्थात निस्सहाय स्त्रियां, स्त्री का बहुवचन है स्त्रिय। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, यानी आश्रम में उन्हें क्या क्या सिखाया जाता था। तो हम उत्तर लिखेंगे, निस्सहाय स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। किम किम की जगह हम लिख देंगे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम, और अंत में लिख देंगे लभन्ते स्म। लभन्ते स्म मतलब प्राप्त करती थी। आश्रमे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। आश्रम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ग कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। बच्चों समाज सेवा में तो रमाबाई महोदया का योगदान है, किंतु इसके अतिरिक्त तो आप लिखेंगे लेखन क्षेत्रे, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार पूछा है, एक ही विषय में पूछा है। तो आप लिखेंगे लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। अस्ति माने है, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। महोदयाया में षष्ठी विभक्ति एक वचन। कस्मिन विषय सप्तमी विभक्ति एक वचन, कस्मिन में भी और विषय में भी। घ केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से, केन रचनाद्वयेन, किन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा हुई। तो हमने आपको बताया था स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो रचनाएं थी जिनसे रमाबाई की प्रशंसा हुई, जिनके कारण। प्रश्न 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयम लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए पदानाम शब्दों के
नीचे लिखे हुए शब्दों के निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार, जैसा कि निर्देश दिया गया है उसके अनुसार पद परिचय लिखो। अब पद माने होता है शब्द, शब्द का परिचय लिखना है। पद परिचय कैसे होता है? मूल शब्द लिखा जाता है, लिंग, विभक्ति और वचन। तो जैसे यहाँ पर दिया है वेदानाम, इसका हमने पद परिचय देना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसका मूल शब्द है वेदानाम का वेद। पुल्लिंग शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उसी प्रकार पिता शब्द है और पिता का मूल शब्द होता है पितृ, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचनम। पिता का मूल शब्द है पितृ। अगला शिक्षायै, शिक्षायै का मूल शब्द है शिक्षा, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी, वचनम एक वचनम। अगला कन्याः, मूल शब्द कन्या, लिंग स्त्रीलिंगम, विभक्ति प्रथमा, वचनम बहुवचनम। उसी प्रकार नारीणाम, मूल शब्द नारी, स्त्रीलिंगम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। मनोरमया, मूल शब्द मनोरमा, स्त्रीलिंगम, तृतीया विभक्ति एक वचनम। बच्चों, आज आप इतना ही काम करेंगे और आपको इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आप प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर मिलान करेंगे कि आपने सही लिखा है अथवा नहीं। धन्यवाद।